देखो आज सुनना सब लोग, मैं आज जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको शॉर्ट मेथड से कराऊंगा। और डाउट है तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे आज हम आपको। एक शॉर्ट तरीके से आपको सारे आंसर जो है बताते हुए जाएंगे हम आपको, ठीक है ना? क्लियर ना? ठीक। तो लैंग्वेज वगैरह आप लोग लिख लोगे, बस आपको समझना है। जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट तरीके से करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है? सुनना ध्यान से। A can do 2/3 of a certain work in 16 days. B can do 1/4 of the same work in 3 days. In how many days can both finish the same work working together? ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, इधर सब लोग। ए जो है वो कोई वर्क है, उसका 2/3 वर्क करता है 16 डेज में, मतलब इस 2 की वैल्यू है ये। 16 किसकी वैल्यू है? 2 की वैल्यू। मैंने बताया था कि टोटल वैल्यू हमेशा नीचे लिखी होती है और यूज वैल्यू ऊपर। तो 2 की वैल्यू 16 है बेटा, तो 3 की कितनी होगी? ये इसका डिवाइड में चला जाएगा और इसका मल्टीप्लाई। यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा आपने, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा? 3 का। तो 2 से कितने टाइम्स? 8 टाइम्स, 8 3 या 24। मतलब ए जो है वो कितने दिन वर्क करता है? 24 में। क्लियर ना? समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो। अब सेम बी का देखो, 1/4 मतलब 1 की वैल्यू कितनी है? 3 डेज। तो 1 की वैल्यू 3 डेज है, 4 की निकालनी है, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा बेटा? ये बी के केस में, ये ए के केस में। तो 3 4 जा 12, कितना आ गया? 12 डेज। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? यहां लिख देता हूं, ये बी की वैल्यू आ जाएगी 12 डेज। ये समझ में आया कि नहीं आया? इन दोनों का एलसीएम टोटल वर्क आ जाएगा कितना? 24। ए की एफिशिएंसी डिवाइड दोगे तो 1, बी की एफिशिएंसी डिवाइड दोगे तो 2, 2 + 1 3। दोनों मिलके कितना करते हैं? तो मैंने क्या बोला था, दोनों मिलने के लिए क्या करते हैं? प्लस करते हैं हम लोग। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3, 3 8 जा 24, तो 8 डेज आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर ना? ठीक। देखिए दोबारा समझा रहा हूं। 2/3 मतलब कोई वर्क है, उसका 2 पार्ट जो है वो 16 डेज में करता है, तो टोटल वर्क 3 हो जाएगा। 3 की वैल्यू मैंने निकाल ली, 2 डिवाइड में चला गया, 3 का मल्टीप्लाई हो गया, 24 डेज आ गया। क्लियर ना? बी का सेम कंडीशन है, 1/4 मतलब 1, टोटल 4 पार्ट है, उसका 1 पार्ट 3 डेज में करता है, तो 4 कितने में करेगा? तो मैंने कहा टोटल वर्क मल्टीप्लाई करके निकाल लिया 12 डेज। तो ए जो है वो 24 में, बी 12 में, दोनों का एलसीएम टोटल वर्क। एफिशिएंसी इसका डिवाइड दोगे तो 1, बी का डिवाइड दोगे आप तो 2, दोनों की मिलकर एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3। ए प्लस बी का पूछ रहा है, 8 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी देखिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3 इस सेकंड जो है मैंने क्वेश्चन करा चुका हूँ शॉर्ट ट्रिक मेथड से, वही ट्रिक हमें करनी है कि 3 पार्ट्स हैं ए बी और सी, कैन फिल एन ओवरहेड टैंक इन 6 आवर, 8 आवर एंड 12 आवर। 3 टेप है, मतलब नल है एबीसी, वो किसी टैंक को, और देखो ओवरहेड मतलब ऊपर तक 6 घंटे में, 8 घंटे में और 12 घंटे में उसको फिल करते हैं। ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड द 3 टेप्स टू टेक फिल एम्प्टी टैंक? यदि कोई खाली टैंक है उसको ये तीनों भरते हैं। इफ ऑल आर ओपन टुगेदर, और तीनों को एक साथ खोला जाता है, तो कुछ नहीं करना, लिखना है आपको ए बी एंड सी। ए कितने में भरता है बेटा? 6 में, बी कितने में भरता है? 8 में, और सी कितने में भरता है? 12 में। तीनों का एलसीएम ले लो आप, तो टोटल वर्क आ जाएगा, मतलब तो कितना आएगा? 12 टू 24, 24 आ जाएगा। 12 बन जाए 12, एफिशिएंसी निकालते हैं 1, 8 3 या 24 3, और 6 की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4। क्लियर? तीनों एक साथ भरते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4 और 3 7, और 7 और 1 8। 8 का डिवाइड दे दो, 8 3 या 24। 3 आवर में दोनों फिल करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर था? ये शॉर्ट मेथड है, समझा दिया। बाकी कैसे करना है वो आपको जानते हो, 2 वीडियो में डाल चुका हूँ ऑलरेडी। पाइप ए कैन फिल अ सिस्टम इन 6 आवर। ठीक है, एक पाइप है जो सिस्टम को फिल करता है 6 घंटे में। दूसरा पाइप बी है, वो 8 घंटे में फिल करता है। बोथ पाइप्स आर ओपन एंड आफ्टर 2 आवर्स पाइप ए इज क्लोज्ड, हाउ मच टाइम विल बी टेक टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक? वही सेम कंडीशन है, ए लिखना है आपको, यहाँ बी लिखना है। ए 6 आवर में भरता है और बी जो है वो कितने? 8 आवर में। क्लियर? ये टाइम है बेटा, ये क्या है? ये टाइम। अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? वर्क कितना? 8 2 जैसे 8 थे 24, 24 आ जाएगा। तो 8 3 या 24, एफिशिएंसी निकाल लेंगे इसकी 3, और 6 4 या 24, इसकी 4 आ जाएगी। अब सुनना ध्यान से आप लोग, मैंने कहा ए जो है आफ्टर बोथ पाइप आफ्टर 2 आवर ए पाइप इज क्लोज्ड, मतलब ए जो है दोनों ने
वैसे दोनों ने मिलके कितना किया, 2 घंटे तक वर्क किया, 2 घंटे तो चले ना। तो a प्लस बी का निकाल लेते हैं हम लोग कि a प्लस बी का कितना है, 4 प्लस 3 कितना हो गया, 4 प्लस 3 7। तो 7 1 घंटे का है, तो 2 घंटे का 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 2 14। तो 14 टैंक ये फिल कर देंगे 2 घंटे में दोनों मिलके। रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग जो वाटर है वो कितना बचेगा, वाटर मान लो या वर्क मान लो। टोटल है 24 और 14 कर लिया, तो 24 में से 14 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा बेटा 10। कितना आ जाएगा 10 वाटर अभी बचा हुआ है, क्लियर ना। उसको कौन भरता है बेटा, बी, और बी की एफिशिएंसी क्या है 3। तो ध्यान से देखना टाइम, तो बी का टाइम मुझे निकालना है, तो 10 वर्क बचा है और बी से फिल कराना है मुझे। 3 का डिवाइड दे देंगे तो कितना आएगा 3 राइट 1/3 आओ, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर ना। देखो बेटा एक बात देखा होगा आपने, इसका आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, पता है क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर एक मिस्टेक की है। 12 का 24 में डिवाइड दो तो यहाँ 2 आएगा बेटा, कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है ना। तो 4 और 3 7 और 7 2 कितना आएगा यहाँ पर 9, तो 9 का इसमें डिवाइड दिया जाएगा, ठीक है ना। ये आप लोग देख लिया अगर छोटी मोटी मिस्टेक है। तो 9 2 18, ये 18 हो गया, तो 6/9, मतलब इसका आ जाएगा आंसर आपका 2 राइट 2/3 अब ये हो जाएगा, ठीक है। चलो देखिए सब लोग, ये मोस्टली अब सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने रखा था जिससे कि आप थोड़ा अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो भी आप कर ले, ठीक है। डिफरेंट टाइप के सारे क्वेश्चन हो गए शॉर्ट मेथड से, ये दोनों और करते हैं उसके बाद आगे चलते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो ध्यान से देखो, मैंने ए प्लस बी लिखा है यहाँ पर और कितना डेज 12 डेज, ठीक है। बी एंड सी, यहाँ बी प्लस सी लिख दो, कितने डेज बेटा 15 डेज। सी एंड ए मतलब ए प्लस सी, और कितने डेज बेटा 20 डेज, क्लियर ना। अब मैंने कहा टोटल वर्क निकाल लेता हूँ, उसके बाद आगे पढ़ूंगा, मुझे पता है टोटल वर्क निकालना ही है मुझे। तो कितना हो गया बेटा 60 एलसीएम आ जाएगा। चलिए ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बेटा 3, इसकी एफिशिएंसी बी प्लस सी की 4 और ए प्लस बी की 5। चलिए हाउ मच विल ए अलोन टेक टू फिनिश द जॉब। अगर ए अकेला कितने दिन में जॉब करेगा, सुनना ध्यान सब लोग, मैं क्या करता हूँ तीनों को ऐड कर लेता हूँ। तो a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, b प्लस बी 2b और c प्लस सी 2c, मतलब 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। ए बी सी कितने बार है 2 टाइम्स है। चलिए इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी बेटा 5 + 4 9, 9 + 3 12 आएगी। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका डिवाइड हो जाएगा 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 6। भाई देखो सब 2 बार है ना, a 2 टाइम्स है, b 2 टाइम्स है, c 2 टाइम्स है। ये समझ में आया कि नहीं आया। अब ध्यान से देखना, आप मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बी से ए से काम करवाना है। किससे काम करवाना है, ए से। तो ध्यान से देखो, मैं a प्लस बी प्लस सी में यदि b प्लस सी माइनस कर दूं, b प्लस सी, तो b से b कट गया, c से c कट गया, क्या बचेगा बेटा a कट बचेगा कि नहीं बचेगा। तो सेम कंडीशन यहां करनी है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 6 और b प्लस सी की वैल्यू देखो इसे ब्रैकेट में लिख दो इस तरीके से, b प्लस सी की वैल्यू कितनी है एफिशिएंसी 4, कितनी है बेटा एफिशिएंसी 4। तो यहां से a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा 2, कितनी आ जाएगी, नहीं समझे आप, a 2 है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12। देखो ये तीनों की एफिशिएंसी ऐड कर ली 12 आएगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6। यहां से a निकालना है तो b प्लस सी माइनस कर दूंगा, अगर b निकालना होता तो a प्लस सी माइनस करता हूं, अगर c निकालना होता तो a प्लस बी माइनस करता हूं। तो यहां से b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 6 में से 4 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 2, a की एफिशिएंसी आ गई 2। तो मुझे a का नंबर ऑफ डेज निकालना है, a का। तो मैंने कहा टोटल वर्क कितना है बेटा 60, a की एफिशिएंसी 2, कितना आ जाएगा बेटा 30 डेज। ये समझ में आया कि नहीं आया। इधर देखो, इधर सब लोग, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, मतलब a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है आपको 12 डेज में, ठीक है। वाइल बी अलोन कैन फिनिश इट, ठीक है। बी अकेला जो है इसे कितने दिन में करता है बेटा 30 डेज, ये कितना लिखा हुआ है 30 डेज, तो ये 30 आ जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द वर्क, मैंने सेम है, दोनों का एलसीएम ले लो, टोटल वर्क आ जाएगा 12 और 30 का एलसीएम कितना आएगा 60। तो ये 5 टाइम्स और ये कितने टाइम्स बेटा 2 टाइम्स, ध्यान से देखना।
तो यहां से मुझे क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ अकेला ए से वर्क कराना है। तो a प्लस बी में से मैं b माइनस कर दूं तो b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, a बचेगा। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है बेटा, a प्लस बी की एफिशिएंसी है 5। a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है बेटा 5 और b की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो a का निकाल दो, टोटल वर्क 60, एफिशिएंसी a की कितनी है 3, 2 डेज आएगा, सॉरी 20 आएगा, 20 डेज में फिनिश करेगा। समझ में आया। आज जितने भी क्वेश्चन थे सबको मैंने शॉर्ट ट्रिक से समझाया, बाकी लैंग्वेज में कैसे करना है वो मैं बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है ना। चलो।